Question number 31. In the figure shown below, I1 is equal to 0.4 ampere. Calculate the total current flowing in the circuit. So in the given circuit, here this is a terminal voltage. It is not given. Current I flow in two wires, 3 ohm resistance and 6 ohm resistance. So let I1 is equal to, given here I1 is equal to 0.4 amp. Let I2 is the current flow through 3 ohm resistor. So total current I is equal to I1 plus I2. ओके, टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1 इज गिवन, हाउ कैन यू फाइंड आउट I2? I2 फाइंड आउट करने के लिए देखो कैसे करते हैं. ये करंट I1 6 ओम रजिस्टर में भी जाएगी और इस 6 ओम में जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में. तो सबसे पहले इसका क्या बना लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, दिस वन, 3 ओम रजिस्टर और दिस वन इज 6 ओम एंड सेकेंड इज 6 ओम. ये दोनों सीरीज में है. करंट I डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, I2 एंड I1 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर. सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ 6 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इसमें, इसका इक्विवेलेंट दोनों क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, 12 ओम. कितना रेजिस्टेंस हो गया ये, 12 ओम. सीरीज कनेक्ट में हो गया तो ये 12 ओम करंट हो गया, रजिस्टर हो गया. आई इसमें कितनी जा रही है, I1. सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर. लेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर इज V. इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना ले लिया, V. सो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू करंट I1 इंटू रजिस्टेंस 12. V इज इक्वल टू I1 इंटू रजिस्टेंस कितना निकला था, 12. सो V इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 12. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4.8 वोल्ट. इसके अक्रॉस कितना होगा, ये और ये पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, सेम होता है. तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, 4.8 वोल्ट. 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4.8 वोल्ट. ठीक है, ये और ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा. तो 4.8 वोल्ट अक्रॉस ड्रॉप किसके, 12 ओम के. सो 4.8 किसके अक्रॉस होगा, 3 ओम के. सिमिलर कितना होगा, सब इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज बोथ आर सेम थिंग. नाउ अब करंट थ्रू करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर कितना निकलेगा, वोल्टेज ड्रॉप तो इसके अक्रॉस कितना है, 4.8. रेजिस्टेंस कितना है, ये बाय ओम्स लॉ. I2 इज इक्वल टू V ओवर R. R कितना लेंगे, इसके अक्रॉस निकालना तो 3 ओम, 4.8 अपॉन 3, 1.6 एम्पियर. कितना I2 हो गया, 1.6 एम्पियर. तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, 1.6 एम्पियर. और I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2. सो टोटल करंट I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर प्लस I2 इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट. करंट कितना निकल आया सर्किट में, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर. सो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट. और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया इसके अक्रॉस, 4.8 वोल्ट. ठीक है, सिंपल. कैसे निकाला था, सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसका सीरीज में है तो 12 ओम हो गया. इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ये इसके पैरेलल है तो सेम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, सेम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इनपुट वोल्टेज. देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2 विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ. I2 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, 4.8 अपॉन 3. सो फाइंड आउट 1.6 एम्पियर. नाउ टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2. तो टोटल करंट इन द सर्किट 0.4 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर. नोट कर लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. इन द डायग्राम गिवन बिलो द करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर इज 1.2 एम्पियर. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट BC. इसके अक्रॉस नहीं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कहाँ चला गया, अक्रॉस पॉइंट B एंड C
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वी बी सी दिस वैल्यू। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट देन वी बी सी इक्वल टू आई इंटू टू। बी सी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो वी बी सी की वैल्यू कितनी होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है आई, आई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई वन, ये जो आई वन आ रही है और यहाँ से आई टू। तो सबसे पहले आई वन फाइंड आउट करने के लिए आई टू फाइंड आउट होना चाहिए। आई वन तो गिवन है, आई टू कैसे निकलेगा, देखो ये करंट सॉल्यूशन थ्योरी लिख रहे हैं या सिंपल ऐसे बता देते पहले। देखो करंट आई वन, रजिस्टर आई वन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर 4 ओम कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4। सो वोल्टेज अक्रॉस, या लिख लो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। सो V1 ले लेते हैं, V1 इक्वल टू, या V1 क्यों ले लें, यही तो AB के अक्रॉस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही AB के अक्रॉस होगा, वही कितना होगा इसके अक्रॉस सेम होगा ना। सो ले लेते हैं VAB। सो VAB इज इक्वल टू I1 इंटू 4। सो VAB इज इक्वल टू I1 इक्वल टू 1.2 इंटू 4, 4.8 वोल्ट, कितना 4.8 वोल्ट। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन कितना निकला 4.8 वोल्ट। अब देखो गौर करो, ये जो सर्किट है यहाँ से करंट आई जा रही थी, एक इधर डिवाइड हो रही, एक इधर डिवाइड, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन केस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा सेम। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 4.8 वोल्ट, बिकॉज इन दीज आर द पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। सो वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी लिख सकते हो, अब पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख रहे हैं हर जगह, अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इज सेम एज VAB। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके कितना हो गया 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट हो गया ये। अब करंट I2 है, रेजिस्टेंस 8 है, वोल्टेज डिफरेंस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 4.8। सो करंट I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V ओवर R 4.8 अपॉन 8, 0.6 एम्पियर, कितना आ गया 0.6 एम्पियर। सो I2 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। नाउ टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.6, सो 1.8 एम्पियर। I इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर, ठीक है। सो नाउ करंट I इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1.8 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस VBC, अब हमें क्या निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, और 2 ओम रजिस्टर क्या है B और C के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C VBC इज इक्वल टू 1.8 करंट इंटू 2, कितना रजिस्टर है 2 ओम, सो कितना आ गया 3.6 वोल्ट। सो VBC इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट, ठीक है। कितना आ गया 3.6 वोल्ट। देखो हमने क्या किया था फिर से देख लेते हैं। करंट I डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट I1 एंड I2। सो 4 ओम रजिस्टर 8 ओम रजिस्टर आर इन पैरेलल, सो कॉम्बिनेशन ऑफ करंट कितना होगा I1 प्लस I2। ये करंट I कहाँ फ्लो कर रही 2 ओम रजिस्टर, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या फाइंड आउट होना चाहिए I1 गिवन है, तो इससे हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इसके ओम निकाल लिया, यही वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, तो यहाँ 4.8 वोल्ट निकाला, 4.8 अपॉन 8 उससे करंट निकाल आएगी I2।
I1 गिवन है, I2 हमने फाइंड आउट कर ली, इन दोनों का सम किसके बराबर है, I के। I ये हो गया, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस BC कितना होगा, VBC। तो VBC इज इक्वल टू 1.8 करंट इंटू रेजिस्टेंस 1.8 इंटू 2, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VBC 3.6 वोल्ट। नोट इट। नाउ क्वेश्चन दिस वन, ओके। Question number 33, find the current drawn from the cell EMF electromotive force 1 volt and the internal resistance 0.66, internal resistance represented by small r, और electromotive force EMF is equal to 1 volt, internal resistance small r। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कुछ किसी ने बुक में मिस्टेक कर दिया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ हमने कंसीडर क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंस गिवन था, ये पॉइंट कुछ गड़बड़ लिखा था, तो हमने इसको 1 ओम ले लिया। पता नहीं जो भी है उसको हम कंसीडर कर लेंगे बाद में, ठीक है। हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे 1 ओम, अगर तुम्हारे 2-3 जो भी ओम गिवन हो उसको जोड़ देंगे, आखिरी में बता देंगे, ठीक है। कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एज सोन इन फिगर। देखो अब यहाँ से EMF जा रहा है, पोटेंशियल करंट जा रही पॉजिटिव टर्मिनल से, ये करंट डिवाइड हो रही, एक यहाँ डिवाइड हो रही और एक यहाँ डिवाइड हो रही और एक तीसरे पार्ट यहाँ डिवाइड, 3 जगह डिवाइड हो रही। ये करंट I, और यही हमको फाइंड आउट करनी I। अब देखो यही I इधर गई तो ये फर्दर फिर जाके डिवाइड हो रही है, तो ये तुम्हारा कैसा है, कॉम्बिनेशन पैरेलल, और ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, हम एक एक करके बनाते चले जा रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, देखना समझना इस सर्किट को, ठीक है। पूरे को सिंप्लीफाई कर देंगे। सबसे पहले वी सॉल्व दिस सर्किट, ठीक है। दीज आर कनेक्शन इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा, इसका हमने रेजिस्टेंस कितना ले लिया, R, इक्विवेलेंट कितना लिया, R1, इसका ले लिया इक्विवेलेंट R2। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो R1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, पैरेलल है ना, तो ये हो गया 1/2, 0.5 ओम। R2 कितना निकलेगा, सेम R2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 ओम। R1 एंड R2 निकला है, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। .5 ओम, और ये कितना है, 0.5 ओम। अब देखो R1 एंड R2 कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में, तो इसको हम ले लेते हैं R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 ओम। अब देखो एक चीज़ तुम्हें और समझा दें। अब मान लो जैसे हमने R1, R2, R3 लिया, कई बार कन्फ्यूज़न होगा, तो उसकी जगह तुम सिर्फ क्या लिखना, 1 एंड 1 कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP1, ये भी 1 RP2, फिर लिखना RP1 एंड RP2 आर इन सीरीज। हमने उसको R1 एंड R2 से रिप्रेजेंट कर लिया। देन R1 एंड R2 इन सीरीज, सो R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो टोटल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 1 ओम हो गया। अब देखो सेम करंट डिवाइड इनटू 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, R4 से। सो R4, तुम RP2, RP3, RP4 कुछ भी कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो तुम ऐसे भी लिख लो RPQ, ना 4 लिखो। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा, ये तीनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट तीनों का, ठीक है। RPQ 1 अपॉन RPQ इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, एलसीएम 1, सो RPQ कितना आ जाएगा, 1/3, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 3/1, सो RPQ इज इक्वल टू 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 0.33 ओम। सो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, RPQ इज इक्वल टू 0.33 ओम। इसका मतलब यहाँ पे अब कुछ नहीं दिया होगा, क्योंकि इसको अगर 1 करेंगे तो कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। हम इसको कुछ नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तुम्हारे में जो हो तो उसको ऐड कर देना इसमें तीनों को। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब माई टारगेट टू फाइंड आउट द
करंट ड्रॉन इन द सर्किट। देखो करंट कैसे ड्रॉन होगी इन द सर्किट, करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो करंट I इज इक्वल टू EMF कितना दिया है 1 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस, अब इसको हमने हटा दिया, जो भी हो अपना कंसीडर कर लेना, RPQ प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको EMF अपॉन क्या है RPQ प्लस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। सो I इज इक्वल टू EMF 1 वोल्ट 0.33 प्लस 0.66 1/1, ये अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होगा 0.99, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1 के इक्वल। सो करंट I इज इक्वल टू 1/1 1 एम्पियर। सो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट फ्रॉम 1 वोल्ट बैटरी 1 एम्पियर, ये फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया? यहाँ पे जो भी गिवन हो देख लेना, हमारे बुक में इधर कुछ किसी ने यूं कर दिया है, ठीक है, नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, टू मच ट्रिकी क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम पर मीटर। लेट अस सपोज दैट ये कितना 1 मीटर है, वायर कितना है 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर हम इसमें 1 मीटर और ऐड कर दें तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मीटर। इस केस में हमारा रेजिस्टेंस 5 मीटर तो ये था, और 5 मीटर का ये कनेक्ट हो गया 5 मीटर। दैट मीन्स अगर इसका रेजिस्टेंस 5 मीटर है तो एक और कनेक्ट हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। सो 2 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा 5 + 5 = 10 ओम, ठीक है। 3 मीटर लेंथ का कितना होगा, एक और 5 ओम मीटर का रेजिस्टेंस का वायर लगा दो, तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा वैल्यू, +5 करेंगे। सो 3 मीटर में कितना हो जाएगा 15 मीटर, 4 मीटर में 20, ठीक है। तो फिर से समझ लो इसको, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। इफ़ यू ऐड 1 मीटर एक्स्ट्रा देन टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं, तीसरा कनेक्ट करेंगे, ये जितने भी कनेक्ट करो तो वो सारे क्या होते हैं सीरीज में ऐड होते जाएंगे। नाउ यहाँ पर देखते हैं क्या है, ए रेजिस्टेंस वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम पर मीटर। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इफ 3 वायर ऑफ लेंथ कितना दिया 2 मीटर। तो जैसे देखो 3 वायर, ये 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और टोटल लेंथ कितने 2 मीटर के 3 वायर। सो दूसरा यहाँ से एक और मीटर ऐड कर दिया, तो इसका कितना हो गया 5 ओम। 2 मीटर टोटल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ कितनी होगी 2 मीटर। ऐसे कितने बनाने हैं 3, और इन तीनों को कैसा कनेक्ट करना है पैरेलल। ठीक है, 1 मीटर का 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, और ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर। तो अब हमने ये समझाने के लिए बनाया, इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, इज इक्वल टू टोटल कंबाइंड कर दो, ये कितना हो गया 10 ओम लेंथ 2 मीटर, 10 ओम लेंथ 2 मीटर, थर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम लेंथ 2 मीटर, और ये कैसे कनेक्टेड है इन पैरेलल, ठीक है। इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तीनों कनेक्ट हैं पैरेलल में, R1 R2 एंड R3। सो R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो आर इक्विवेलेंट कितना ले लेंगे, RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। सो 10 LCM 1 प्लस 1 प्लस 1 1/RP। सो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, RP इज इक्वल टू 10/3 कितना हो जाएगा
10/3 3.33 ओम। आरपी कितना निकल आएगा 3.33 ओम। समझ में आया? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3.33 ओम। फिर से समझ लो, टोटल रेजिस्टेंस इफ 3 वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर के हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर का 5 ओम, अदर नेक्स्ट 1 मीटर का 5 ओम, तो टोटल 10 ओम रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर, 10 ओम रेजिस्टेंस सेकेंड, 10 कनेक्ट इन पैरेलल देन सॉल्व इट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ अब देखते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। नाउ देखते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ वायर। देखो ये 5 मीटर लेंथ वायर है, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर, ऐसे लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 5 ओम। So therefore 5 meter length of wire, then total resistance is 5 into 5 is equal to 25 ohm। कितना हो जाएगा 25। अब पहले देखो the resistance of 5 meter length wire, तो यहाँ देख लेते हैं ये कितना है L1 is equal to 5 मीटर। ठीक है, इस केस में हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 is equal to 25 ओम। ठीक है, वायर ऑफ सेम मटेरियल का दैट मीन्स सेम मटेरियल वायर दैट इज रेजिस्टिविटी क्या होगी इक्वल और सेम। ठीक है, लेंथ L1 इक्वल टू 5 मीटर, रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 25 मीटर, बट डबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कर लिया हमने A1 इज इक्वल टू A, जैसे ये वायर है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसकी वैल्यू कितनी A1 इज इक्वल टू A। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कर दे रहे हैं डबल, थिकनेस बढ़ा दी, दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू 2A1, और लेंथ कितनी है वायर की L1 इज इक्वल टू 5 मीटर, नहीं सॉरी L2 कितनी है 5 मीटर, सेम मटेरियल बट डबल द एरिया। ठीक, इस केस में हमारा क्या फाइंड आउट करना है हमको, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, ये होता है फार्मूला। सो इन केस ऑफ फर्स्ट वायर R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। ठीक है, दोनों वायर का लेंथ कितना सिमिलर दे रहा है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया, तब रेजिस्टेंस कितना होगा। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2, रो कैंसिल, तो ये कितना होगा L1 A2 अपॉन L2 A1। ठीक है, R1 की वैल्यू कितना गिवन है 25, R2 फाइंड आउट करना है। L1 इज इक्वल टू 5 ओम 5 मीटर, A2 इज इक्वल टू 2A इंटू 2A अपॉन L2 इज इक्वल टू इट इज आल्सो 5 मीटर, A1 इज इक्वल टू A से कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सो 25 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2, सो R2 इज इक्वल टू 25 बाई 2 कैंसिल आउट 12.5 ओम। कितनी वैल्यू आ रही 12.5 ओम। सो R2 इक्वल टू कितना आ गया रेजिस्टेंस ऑफ वायर 12.5 ओम। कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ सिर्फ कॉन्फ्यूजन कहाँ से होगी, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं 5 मीटर, सो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज 5 टाइम्स। Now last question of this exercise, too much big exercise. Question number 35, a cell of EMF कितना दिया 2.2 वोल्ट
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. 1.2 ohm is connected with the ammeter here of resistance 0.8. यही देखो, इधर देखो, सारे क्वेश्चंस में कहीं नहीं आया, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन में आया अमीटर का रेजिस्टेंस. ऐसा कहीं आया नहीं आया. तो अमीटर जनरली क्या मेजर करता है? करंट. और ये अमीटर का रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? मतलब इसका सिंपल सा है कि सर्किट में कोई भी डिवाइस होगी सबका रेजिस्टेंस होगा. अर्थ में जो भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, सबका क्या है? रेजिस्टेंस. सो अमीटर का भी रेजिस्टेंस है. कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है. अगर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया? निग्लिजिबल, जीरो हो जाए, तो हमारा कंडक्टर कैसा हो जाएगा? सुपर कंडक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो अमीटर रेजिस्टेंस इज 0.8 ohm. Now, and two resistor 4.5 and 9 ohm as shown in figure given below. What would be the reading in ammeter? मतलब फाइंड आउट, रीडिंग इन अमीटर का मतलब फाइंड आउट क्या करना है? करंट आई. सीधे ना बोल के टेढ़े बोल रहा है. इसमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट आई. करंट आई कैसे निकलता है? ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं. इनको हम सबसे पहले क्या कर लें? इनको सॉल्व कर लें. सो 4.5 एंड 9 ओम आर इन पैरेलल. तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस इसको अगर ले लें R1, R ले लें इसका RP. सो 4.5 इंटू 9 अपॉन 4.5 प्लस 9. ठीक है, दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट 4.5 इंटू 9, 40.5 13.5 डिवाइडेड बाई इसका सम कितना होगा? 13.5 इज इक्वल टू कैंसिल आउट 3. सो आर पी इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 ओम. सो दिस इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 3 ओम रेजिस्टेंस. नाउ अब ईएमएफ कितना गिवन है? 2 वोल्ट. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये कौन सा रेजिस्टेंस है? इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल रेजिस्टेंस आरपी प्लस अमीटर रेजिस्टेंस आर ए. अमीटर रेजिस्टेंस. सो इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम प्लस पैरेलल वाला रेजिस्टेंस 3 ओम प्लस अमीटर रेजिस्टेंस 0.8 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.2 प्लस 8 2 प्लस 3 5 ओम. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम. हमको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ अमीटर? सो अमीटर रीडिंग कितना होगा? करंट आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. सो ई एम एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5. दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर. 2.5 is equal to 0.4 ampere. So first one solve. Now what is the potential difference across the terminal of cell? इसके across potential difference कितना होगा? ये V. ये तो EMF है ना. potential difference across the cell कितना होगा? इसके across. That means जितना potential difference इसके across होगा, तो इसके across potential difference कैसे होगा? total resistance upon current. सो V की वैल्यू आ जाएगी. सो इसको सेकंड वाले को यहाँ सॉल्व करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईएमएफ किसके अक्रॉस पूछ रहा है? टर्मिनल सेल. V इज इक्वल टू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट V इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस. आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस आर पी प्लस अमीटर रेजिस्टेंस ए आर ए.
ये अमीटर रेजिस्टेंस है। सो V इज इक्वल टू आई कितना निकल के आया तुम्हारा 0.4 था, हाँ, इंटू आर पी पैरेलल 3 प्लस 0.8, V इज इक्वल टू 0.4 इंटू 3.8, 3.8 इंटू 0.4 1.52, V इज इक्वल टू 1.52 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया ये V इज इक्वल टू 1.52 वोल्ट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दिस चैप्टर इज ओवर। 35 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। अगर कहीं पे डाउट हो तो कर लेना, लेकिन एक बात है, हंसी मजाक में नहीं पढ़ना। काफ़ी लेंदी वीडियो बने हैं, 3 आवर्स के अप्रॉक्सीमेट। एक बार 3 घंटे बैठ के पढ़ लो, सिर्फ एक बार 3 घंटे, तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है ना, एकदम ईजी हो जाएगा। 1-2 बार और पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में करने लायक हो जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे तुरंत लिखिए विदाउट एनी हेजिटेशन। सारे के सारे हमने क्वेश्चंस किए। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको हम देख लेंगे बाद में, कभी हम भेज देंगे। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे पेशेंस के साथ करना, शोर शराबे के साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे पेशेंस के साथ। बाय, ऑल द बेस्ट।